सचमुच आपको लगता है ना कि जातियों से फायदा नहीं होता, भारत बंटता है बेझिझक। तो ये राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आता? अब इनकी पर्चियां क्यों नहीं खोल देते? अब राजनेता अगर हमसे ज्ञान लेंगे तो हम बिल्कुल खोलेंगे। हमारी सुनता कौन है आपके अलावा? ऐसा मत बोलिए दादा। कम से कम मैं तो सुनता हूं आपकी। हाँ। लेकिन ये आपने बहुत ठीक कहा कि मतलब अगर जातियों का बोलबाला, जैसे ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे देश जलेगा। बेझिझक। आप विकसित राष्ट्रों को देखो ना जी, डेवलप कंट्रीज जितनी है आप उनको देखो, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो किसी एक जाति के बल पर नहीं किया ना, ये एक देश राष्ट्र के बल पर किया, देश के बल पे, एक बल पे, एक सबकी सोच रखी, एक विचारधारा रखी, तो सब आगे बढ़ गए। इस देश में जब गुलामी थी तो अंग्रेजों को भगाना किसी एक जाति ने नहीं भगाया ना, सबने भगाया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़े, सबके पूर्वज मरे। तो हमें इस पे बात करनी पड़ेगी ना, हमें इस पे चलना पड़ेगा। तो अगर हमको अपने देश को जलाना है तो आप जाति जनगणना कर लीजिए, अगर देश को बचाना है तो जो हमने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को निकाला है, इसमें अपनी जाति भाव के गुमान को भूलकर आपको सरनेम नहीं हटाना है, सरनेम के आगे एक काम करना है, सनातनी हो तो सनातनी जोड़ना है, बस खेल खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात मैंने साल डेढ़ साल पहले आपके लिए उन्होंने कई अच्छी टिप्पणियां भी दी हैं, स्वामी दीपांकर से भी सुनी थी, वो भी एक यात्रा निकाल, अच्छा, सबको जोड़ने के लिए हिंदुओं की। उन्होंने भी मुझे बताया था कि साल डेढ़ साल पहले कि हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन जब आपने बोला ना जातियों से ऊपर उठना है, इसमें आप सबको, क्योंकि आपके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप अगर आज एक टिप्पणी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक और साउथ अमेरिका के कुछ देशों से लेके अफ्रीका तक जितने भी सनातनी जहां भी हैं खड़े होते हैं बेझिझक, ये उनका प्रेम है। और आप जब बोलेंगे कि जातियों में बंटना नहीं है, एक साथ आना, उसका असर होगा। कोशिश हमारी यही है, वो उनका प्रेम है, उत्साह है। भगवान ऐसी कृपा करें, हमारी बुद्धि ऐसी रखे कि हम उनके भरोसे को कभी तोड़े ना। जब बात अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, मैं वापस देश में आऊँ, उससे पहले पड़ोसी देश से होते हुए वापस आता हूँ, बांग्लादेश। मत पूछो दादा, हिंदुओं के साथ इतना हुआ, आपने टिप्पणी दी, कई और कथावाचक जो जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं उन्होंने दी, लेकिन एक राजनीतिक दल, आपने बड़ा दल दिखा के सबको इनवाइट तो कर लिया, सबको आपने आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन कई नेता बड़े ऐसे जो क्या क्या बनना चाहते हैं, लेकिन एक टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि एक खास विशेष वर्ग को, मैं नाम लेता हूँ, मुसलमानों को, उन्हें लगा कि भारत के मुसलमान, हालांकि मेरा मानना है कि भारत का मुसलमान भारतीय पहले है, उसको बिल्कुल खराब नहीं लगता, लेकिन ये नेता जानबूझ के बांग्लादेश में ऐसी हालत, हिंदुओं को मारा जा रहा, दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी दादा, दिवाली नहीं मनाने दी, और ये भारत के नेता कुछ बोलते नहीं है उस पर, विपक्ष। हमें लगता है कि इस देश में कुछ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की बहुत कमी है, राष्ट्रवाद की बहुत कमी है। आपकी नज़र में जब तक सत्ता महत्वपूर्ण रहेगी, गद्दी हथियाना और पाना यानी कहने प्रकार महत्वपूर्ण रहेगा, तब तक आप वही बोलेंगे जो आपके वोटरों को लुभा सकें जी। और जिस दिन आप बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रभक्त बन जाएंगे, उस दिन आप वो बोलेंगे जिससे राष्ट्र का भला होगा। अब किसी को बुरा लगता हो तो लगे, हम जय फिलिस्तीन वालों के पक्ष में नहीं है तो नहीं है, हम वंदे मातरम वालों के पक्ष में, जो नहीं बोलते उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को भारत में डर लगता है, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को जो है राम काल्पनिक लगते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को इस देश में डर लगता है, कोई कहता है कि हम भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, कोई कहता है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सनातन के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, तो अब आप कोई भी हो, एनी हाउ तो हम आपके खिलाफ हैं। 100 की सीधी बात। कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट चुका है। क्लैरिटी है बाबा, आप जो कहते हैं क्लैरिटी है, क्लैरिटी, देयर इज नो, मतलब कोई ना राइट ना लेफ्ट, देयर इज नो एम्बिग्विटी, जैसे मतलब अंग्रेजी में कहते हैं, साफ है। हम किसी के नहीं, सनातन के, हम इस देश के हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश के संविधान को स्वीकार किया, हमारे भी कुछ पूर्वजों ने योगदान दिया होगा इस देश के लिए, और दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं, सबके पूर्वजों ने दिया है। तो ये जो भी सहानुभूति दिखाने के चक्कर में लोग, इस देश के कुछ वर्ग विशेष के लोगों को प्रलोभन देने के चक्कर में, सहानुभूति दिखाने के चक्कर में कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं,
यही इस देश का सबसे बड़ा कैंसर लग रहा है। देश में वापस आते हैं, अचानक वक्फ बोर्ड की बहुत बात होती रही। 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़। एक बार तो जब पहली बार मुझे पता लगा तो इमेजिन करने की कोशिश की कि 1-2 जिले नहीं, 7-8-10 जिले की जमीन 9.5 लाख एकड़ एक बोर्ड के पास है। और हमारा कोई बोर्ड नहीं है, सनातन कोई बोर्ड नहीं बना अभी तक। मेरा सवाल वही था, आप वो हैं, आपने पर्ची खोल दी। ना जी, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सनातन बोर्ड होना चाहिए, वो हमारे जो या तो वक्फ बोर्ड को कैंसिल करें या फिर सनातन बोर्ड बना दें। 100 की सीधी बात है। इसलिए कि अगर आप हैं तो इसी देश में तो हम भी रहते हैं। इधर आप कहते हो कि सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म का प्रचार करने की, तो वो तो अपने 9.5 लाख एकड़ में अपने धर्म का प्रचार कर लेंगे, हम कहां करेंगे? एक छोटे से मंदिर के लिए हमें 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। लड़नी तो पड़े, लेकिन जीत हुई आके। जीत सत्य की हुई, लेकिन कल के दिन हम कहा करेंगे? तो या तो इनका कैंसिल करिए या आप हमारा बना दीजिए, झंझट खत्म। हम इनके भी खिलाफ में नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर कैंसिल करेंगे तो दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा बना, सनातन बोर्ड बना दीजिए। वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? हम ये भारत में मांग रहे हैं। अगर ये बात बांग्लादेश में या पाकिस्तान में मांग करते तो नाजायज होती। यहां तो बल्कि सनातन बोर्ड होना चाहिए था। यहां पर मांगने के लिए वक्फ बोर्ड वो मांगते कि भाई हमारा वक्फ बोर्ड होना चाहिए, पर उल्टा है अपने ही राम के देश में कि हमें सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसकी भी मांग करनी पड़ रही है। वो भी सनातन के राष्ट्र में, वो भी जहां हिंदुस्तान कहते हैं, जहां हिंदुओं का स्थान है, जहां कृष्ण हुए हैं, जहां मीराबाई हुई, रसखान हुए, तुलसीदास हुए, जिन्होंने राम और कृष्ण के गुणगान गाए। उस देश में हमें सनातन के लिए भी बोर्ड मांगने के लिए कहना पड़ रहा, और बताओ वो मजे ले रहे हैं। आप अपनी यात्रा में इस मुद्दे को उठाएंगे, सनातन बोर्ड होना? आप सबको एक करने जा रहे हैं, सनातन बोर्ड का पहले एक होने पे बहुत ज्यादा जोर देंगे, कई कई जगहों पर स्पष्ट तो करेंगे। तो दोबारा आपने इनवाइट सबको किया, उसके बाद आपने क्लैरिटी से बोल दिया कि मैं जातियों के खिलाफ हूं, जातिगत सर्वे के खिलाफ हूं, मैं चाहता हूं सनातनी एक साथ आए। तो फिर आप सबको क्यों बुला रहे हैं? आप तो साफ हैं, आप विपक्ष के उस थॉट के साथ आप नहीं हैं, आप उनकी उस सोच के साथ नहीं हैं। हम पक्ष या विपक्ष जानते नहीं, उनके भी बहुत लोग हमारे डिवोटी हैं होंगे, वर्तमान सरकार के लोग भी हमारे बहुत डिवोटी। हाँ, कई आते हैं ना आपके पास, दोनों पक्ष के लोग आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप आइए और आप मत आइए, क्योंकि उसमें भी तो सनातन मना कर सकता है, उसमें भी तो सनातनी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता और वो भी सनातनी है, होते आए हैं स्टेट और आते इलेक्शंस हैं। में तो बहुत आए। हाँ, अभी भी आते रहते हैं, हम मना नहीं कर सकते। और किसी को हम मना क्यों करें? और हम ये निर्णय लेने वाले कौन हो सकते हैं कि कौन सनातनी है कौन नहीं है? लेकिन जब आते हैं तो मांगते तो सब सत्ता ही होंगे बाबा। लगभग अपेक्षाएं तो सबकी एक जैसी होती हैं। क्रिकेटर आता है तो वो खेल मांगता है, अभिनेता आते हैं तो वो पिक्चर मांगते हैं, नेता आते हैं तो वो वोट बैंक और सत्ता मांगते हैं। तो सबका अपना अपना विजन तो क्लियर है ही है। और प्रार्थना करना, गुरुओं के पास जाना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्रार्थना करना चाहिए। और आपका भी विजन क्लियर है, सनातन की एकता। सिर्फ मैं आपको इसलिए इस पर ला रहा हूँ क्योंकि वो आपका कोर इशू है। सारे मुद्दे, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सनातन बोर्ड का इशू हो, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे, उस सब का जो सेंटर पॉइंट है वो एकता है। एकता है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बाबा ने भी कहा, उसकी भी पूरी लाइन लोग नहीं बोलते, बटेंगे तो कटेंगे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। उसको वो जय फिलिस्तीन वालों ने ऐसा बता दिया कि वो एंटी मुस्लिम है। हालांकि बाबा ने कहा मेरी पूरी लाइन सुनो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एकता की इतनी आवश्यकता है बाबा, आपको सच में लगता है आज? एकता की ताकत तो बहुत है। संघे शक्ति कलयुगी, कलयुग में संगठन का ही बल होता है। दूसरी बात,